गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह की मॉर्निंग बताएं आप लोग को सब कुछ ओके है? वीडियो आइडियो सब कुछ क्लियर है? आज तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट हम लोग यहाँ से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा से भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे। तो हमारा जो जूलॉजी चल रहा था, जूलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हम लोग अमीबा पढ़ रहे थे, और अमीबे में हमें क्या पढ़ना है अब? अमीबे में हमें पढ़ना क्या है भैया? अमीबे में पोषण। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबे में पोषण कैसे होता है। ठीक है, अमीबे में पोषण कैसे होता है इसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पोषण कैसे होता है इसे हम लोग आज ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। आप लोगों के कमेंट आते रहे, चलिए ठीक है। श्रेयांश साहू जी, शाक्य योगेश और उज्ज्वल त्यागी, शिवम शर्मा, अवनीश, उज्ज्वल त्यागी, यूपी वाले। चलिए बहुत बेहतरीन, जितने लोग आ गए हैं अच्छी बात है। तो हम लोग आज यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है भैया, अमीबे में पोषण जो होता है वो कैसा होता है। अमीबे में जो पोषण होता है वो कैसा होता है, सीधा यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, अमीबे में जो पोषण होता है वो कैसा होता है, तो ऐसा एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या एक शब्द लिखा है कि यह प्राणी संभोजी। ये जो शब्द लिखा है प्राणी संभोजी, इस प्राणी संभोजी का मतलब क्या होता है, इसको आपको बताना है। प्राणी संभोजी का अर्थ क्या है? प्राणी संभोजी का मतलब है कि जैसे कि एक प्राणी करता है भोजन, ठीक उसी प्रकार से अमीबे में भी होता है, जिसमें कई चरण होते हैं। उन चरणों से होते हुए जो ये पूरा का है पोषण हो पाता है। जैसे मनुष्य में खाना खाया जाता है, फिर पाचन होता है, पाचन होने के बाद अवशोषण होता है, ठीक उसके बाद जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, वही क्षेपण होता है। ठीक उसी प्रकार से अमीबा में आपको दिखाई देगा चारों स्टेज, यानी कि क्या खाएगा? कार्बनिक पदार्थ तो ये खाएगा, उसके बाद क्या करेगा? हाँ वेरी गुड, भोजन ठोस के रूप में लेता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो बहुत जटिल होते हैं, उनको ये ग्रहण करता है। इनको कठिन जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको ये ग्रहण करता है। ठीक है, एवं सर्वाहारी प्राणी एक ऐसा प्राणी है, सर्वाहारी प्राणी। कैसा सर्वाहारी? तो सर्वाहारी का मतलब पता है, ऐसे प्राणी जो कि मांस भी खाते हों और जो ग्रीन लीव्स वगैरह हो ये भी खाते हों। ठीक है, यानी जो शाकाहारी भी हों और मांसाहारी हों, दोनों हो, वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे पोषण जो सर्वाहारी आएंगे। ठीक है, वो हमारे सर्वाहारी आएंगे। अमीबा की पोषण विधि में निम्न भाग होते हैं, या फिर बांटा जा सकता है। यानी कि अमीबा का जो पोषण होता है वो इन चार अवस्थाओं में पूरा होता है। एक तो होता है भोजन का पकड़ना या फिर अंतर्ग्रहण करना, जैसे कि मनुष्य करता है। फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है। ठीक है, उसके बाद बहिक्षेपण होता है। ठीक है, उसी के हिसाब से इसको भी प्राणी संभोजी बोला गया है, होलोजोइक बोला गया है, क्योंकि इसमें भी 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप के अंतर्गत ये कंप्लीट होता है, एक के उससे नहीं होगा। इस कारण जो इसको प्राणी संभोजी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है इसमें आता है जो पहला स्टेप जो हमारा है, क्या नाम पहले स्टेप का है? अंतर्ग्रहण। ठीक है, इसका मतलब इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंजेशन। क्या बोलेंगे? इंजेशन। ठीक है, इंजेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कई सारी जो है विधियाँ होती हैं, कई सारी विधियाँ आती हैं जिनके द्वारा जो है ये भोजन अंदर इसके जाता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण। तो ये अमीबा प्रायः कूटपाद की सहायता से भोजन करता है। अमीबा भोजन कणों की पहचान करने की क्षमता रखता है। देखो कूटपाद जो होते हैं इसके, उन्हीं की मदद से, उन्हीं के सहारे से ये क्या करता है? भोजन को अंदर लेता है। ठीक है, भोजन को अंदर ग्रहण करता है। दीपांशु भाटिया जी, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने ये बताया कि जो हमारा अमीबा होता है,
अमीबा की अगर बात करें तो ये क्या है, अमीबा एक प्राणी समभोजी है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ लेता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है ग्रहण करता है, साथ ही साथ इसमें पूरा जो पोषण होने के लिए कई चरण होते हैं, कई चरण होते हैं, उन चरणों में पूरा होता है। इस कारण इसको हम प्राणी समभोजी के नाम से जानते हैं। सर्वाहारी होता है, यानी कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है, इसलिए इसको सर्वाहारी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें ये 4 चरण होते हैं, चारों चरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। भोजन का पकड़ना होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है और बहिर्क्षेपण होता है। ठीक है, आगे आता है अंतर्ग्रहण। अगर बात करें अंदर जो है, इसके बाद आया है हमारा अंतर्ग्रहण। तो ठीक है, हाँ ठीक है, अंतर्ग्रहण। तो अमीबा प्रायः कूटपादों की सहायता से भोजन ग्रहण करता है, भोजन करता है, यानी कूटपाद जो होते हैं उसके ऐसे मतलब कूटपाद ऐसे बने हैं। अब इन्हीं की सहायता से जो है भोजन को अंदर लिया जाएगा। ये कूटपाद है, ये पाद है, ये पाद है, तो कूटपाद है, तो यहाँ की सहायता से अंदर लेता है। ठीक है, और अमीबा भोजन कणों की पहचान करने में सक्षम होता है। अमीबा जानता है भैया हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अमीबे को पता है कि हमें भैया क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तभी तो पहचान कर पाएगा भैया क्या खाना है मुझे। ठीक है, तो इसकी पहचान करने की भी क्षमता होती है अपनी अपनी। चलो अब आता है इसमें पहली जो हेडिंग आती है इसके अंतर्गत, ये जो पहली हेडिंग आती है वो क्या है, आयात। आयात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है भैया, यहाँ समझो, डायग्राम देखो, डायग्राम देखना आपको है। जो भोजन होते हैं, भोजन के जो कण होते हैं वो अमीबा के कांटेक्ट में आ जाते हैं, किसके, अमीबा के संपर्क में आते हैं, और धीरे धीरे आने के बाद जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको भेद कर सीधा अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सीधा जो है अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर देखो, अंदर प्रवेश करने के बाद ये खाद्य रितिका में चेंज हो जाते हैं, खाद्य रितिका में चेंज हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार है इसका भोजन करने का, ये एक प्रकार क्या है, भोजन करने का एक प्रकार है इसका। ठीक है, आई बात समझ में। तो भोजन के कण संपर्क में आने पर प्लाज्मा लेमा को भेद कर शरीर में सीधे ही प्रवेश कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, खाद्य इसके साथ जो खाद्य वाले कण हैं वो इसके संपर्क में आए हैं, आने के बाद अंदर चले गए हैं और ये क्या बना लिए, खाद्य रितिका बना लिए हैं। तो बस इतना ही इसमें लिखना है, आयात में क्या लिखना है, बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, चलो इतना ही आपको लिखना है। थम्स अप कर दो एक बार अगर समझ में आ गया है। ये डायग्राम समझ में आ गया आपको, आयात समझ में आ गया है क्या है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा वो नहीं आपको। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा आपको, प्लीज बार थम्स अप कर दे। चलिए बढ़िया है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं एक दूसरा जो आता है हमारा, एक होता है अंतर्वलन। क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा अंतर्वलन, इन्वेजिशन नेशन। अब इसको समझो क्या है इसमें क्या होता है भैया, इसमें कुछ ऐसा होता है जब भोज्य पदार्थ प्लाज्मा लेमा, समझ लो प्लाज्मा लेमा यानी कोई बाहरी सतह पर के संपर्क में आता है तो वह संपर्क तल पर अंदर की ओर धंसकर एक भोजन नली बनाती है, एक भोजन नली बनती है जो भोजन को अंदर खींचकर शीघ्र ही खाद्य रितिका में बदल जाती है, शीघ्र ही खाद्य रितिका में बदल जाती है। अब थ्योरी ना देखो, तुम डायग्राम देखो, डायग्राम से सीखोगे तो समझने में आएगा। देखो यहाँ पर खाद्य कण आए इसके संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे जो है ये क्या करेगा, एक जो है अंदर की तरफ क्या बनाएगा, अंदर जो है धंस जाएगा। ये देखो अंदर की तरफ धंसने लगा है, तो यहाँ पर देखो एक नली बना लिया, क्या है अंदर की तरफ धंस गया है, ये जो है अंदर की तरफ धंस गया है। जैसे ही भोजन का कण के संपर्क में अमीबा के आएगा और ये अपने जो है धीरे धीरे एक नली बना लेगा, अंदर की तरफ धंस जाएगा, ऐसे बनाता हुआ जाएगा और आखिरी में ऐसे बनाकर ये ऐसे बना लेगा, अपने आप को पूरा कर लेगा ऐसे, और ये बाद में जाके क्या बन जाएगी, खाद्य रितिका बन जाएगी। आज बात समझे। शिवम कुशवाहा जी बताएंगे ठीक है, बताएंगे आईसीआर के बारे में। तो ये खाद्य रितिका में चेंज हो जाता है या फिर ये खाद्य रितिका में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब इसमें इतना ही आप समझो, सिर्फ इतना है, बहुत सिंपल है। क्या है कि भैया भोजन जो आया है वो इससे संपर्क में आएगा, आने के बाद अमीबा के संपर्क में आने के बाद वो अपने आप को यहाँ पर अमीबा धंस जाएगा अंदर की तरफ, जिससे हम क्या बोलेंगे, अंतर्वलन नली बोलेंगे। अंतर्वलन नली बना लेता है, ठीक है, एक नली बना लेता है। उसके बाद जो है ये क्या है, ये धीरे धीरे यहाँ से ऊपर से बंद हो जाएगा और ये
अलग से खाद्य रेतिका में चेंज हो जाएगा, अलग से खाद्य रेतिका में बना लेगा, अलग खाद्य रेतिका इसकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इसका भोजन करने का माध्यम है। ठीक है, पहले में क्या था, आयत में क्या था कि इसके संपर्क में आता था वो सारे कण अंदर चले जाते थे, डायरेक्ट जो अंदर चले जाते खाद्य रेतिका बन जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अंतर्वलन नली बन रही है। ठीक है, धसकर, ये इसमें अलग है। आई बात समझ में? तो ऐसे करके यहाँ से वो क्या करेगा, अंदर की तरफ खींच लेता है भोजन को, अंदर की तरफ भोजन को खींचने की कोशिश करता है, तो इसे बोलते हैं अंतर्वलन बोलते हैं। डायग्राम में समझाना कुछ नहीं है भैया, भोजन जो आता है ये देखो, ये अमीबा है, अमीबा के संपर्क में कोई भोजन आया है, भोजन आने के बाद अमीबा जान जाता है कि भैया भोजन हमारा आ गया है, तो वो एक अंतर्वलन नली बनाने की कोशिश करता है, भोजन को अंदर की तरफ खींचता है और एक खाज बना देता है, एक नली बना देता है। ये देखो नली बन गई एक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, भोजन आ चुका है, अब धीरे धीरे और लंबी करेगा, लंबी करेगा तो ये और लंबी यहाँ पर पतला हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में ये जुड़ जाएंगे और ये जो है अलग हो जाएगा और ये बाद में क्या बन जाएगी, यही हमारी खाद्य रेतिका बन जाएगी, यही हमारी खाद्य रेतिका में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, यही बाद में क्या करेगा, खाद्य रेतिका में चेंज हो जाएगा। ठीक है उज्जवल त्यागी जी, ठीक है चलो। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है परिभित्तीकरण, परिभित्तीकरण आया है। नेक्स्ट क्या तरीका, एक परिभित्तीकरण क्या होता है इसको समझते हैं, इसको समझते हैं क्या होता है। अब देखो परिभित्तीकरण, सक्रिय भोजन जैसे जीवाणु प्रोटोजोआ को अमीबा अपने कूटपादों द्वारा घेर लेता है, शिकार के चारों ओर कूटपादों से बनी खाद्य प्याली धीरे धीरे खाद्य रेतिका में बदल जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है इसका कि भैया परिभित्तीकरण, परिभित्तीकरण मान लो कि ये अमीबा है, अमीबा है, यहाँ पर कोई भोजन दिखा उसे, यहाँ पर कोई भोजन दिखाइए, ये क्या दिखा उसे, भोजन दिखा। अब अमीबा क्या करेगा, धीरे धीरे इसको शिकार में इसको फंसा लेगा, जैसे कि ऐसे ऐसे है ये ऐसे, तो अमीबा अब धीरे धीरे उसको और ऐसे कर दे, मतलब कि अमीबा अपने कूटपादों को बढ़ाएगा, अमीबा अपने कूटपादों को ऐसे बढ़ाएगा 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 ताकि जो इसको क्या करे, इसको कर ले इसके अंदर, इसके अंदर कर ले, खुद इसके अंदर कर ले। पहले में क्या था कि इसके कण आ रहे थे अंदर चले जा रहे थे, दूसरे महीने में होता है अंतर्वलन में क्या एक खाज बना लेता है अंदर की तरफ, लेकिन यहाँ पर खाज नहीं बना रहा है, यहाँ पर कूटपादों को ही अपने आप को स्टैंड कर ले रहा है, ऐसे करके कूटपाद स्टैंड कर ले रहा है। ठीक है, ताकि भोजन जो है अंदर की तरफ चला है। आई बात समझ में? अभी डायग्राम दिखाएंगे और समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई जीवाणु या प्रोटोजोआ इसे दिखा, ऐसे इसको प्रोटोजोआ या फिर कोई चीज दिखी तो ये क्या करेगा, ऐसे देखो ये भोजन था, ये खाद्य प्याली थी इसकी, ये खाद्य प्याली बनाया है। अब ऐसे करके ये अपने कूटपाद ऊपर की तरफ बढ़ा लेगा, ऐसे करके कूटपाद ऊपर की तरफ बढ़ाएगा और ये जो है यहाँ पर ये बढ़ जाएगा और ये पूरा ऊपर से बंद कर लेगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। इसे परिभित्तीकरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, परिभित्तीकरण। ठीक है, परिभित्तीकरण बोलेंगे। अमीबा भैया आपका, एक मिनट मैं बता देता हूँ अमीबा कब तक चलेगा आपका भैया। बस अमीबा भैया तुम्हारा खत्म है, कल ही खत्म हो जाएगा, कल जो है आपका अमीबा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल अमीबा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है चलो, आए बात समझ में? तो ये खाद्य रेतिका के द्वारा ये बना लेगा धीरे धीरे और कूटपाद। कहने का मतलब इतना समझो, इसमें सिर्फ इतना है कि यहाँ पर वो कूटपाद का काम करता है। क्या, कूटपाद को एक डिजाइन कर लेता है, बढ़ा लेता है, स्टैंड कर लेता है और उसको कवर कर लेता है। कूटपाद से ये इसको पूरा का पूरा कवर कर लेता है ताकि जो है भोजन इससे बाहर ना निकल पाए, उसके अंदर चला जाए। ठीक है एमके जी, अमीबा आपका कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद पैरामीशियम आएगा, अमीबा के बाद पैरामीशियम, उसके बाद सीधा आपका जो है वो रेशम पालन की, मधुमक्खी पालन, कोशिका के उत्सर्जक की पट्टिकाएं, खरगोश में पाचन तंत्र, बस समाप्त। ठीक है चलो,
चलो बताओ, आई बात समझ में? ये समझ में आ गया ना कि भोजन यहाँ पर आया था, ठीक है। उसके बाद जब भोजन उसने अमीबा ने देख लिया, जो इसकी खाद्य पहले थी, इसके बाद उसने कूटपाद को बढ़ाया। यहाँ पर कूटपाद ऊपर बढ़ रहा है, कूटपाद को बढ़ाएगा, बढ़ाते ही क्या होगा, ये बहुत अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, ऊपर से बंद हो जाएगा ये, तो इसके अंदर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा करता है। डायग्राम देखोगे समझ में अच्छी आएगा। ठीक है चलो, ठीक है भैया, क्वेश्चन पूछ लिया करेंगे। चलो अब देखो, कोशिका पायन क्या है, कोशिका पायन। अब ये क्या होता है, इसमें पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, क्या, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। इस विधि में अमीबा तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, तरल पदार्थों। अब यहाँ पर क्या बोला है कि तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण करता है, किसका, जब तरल पदार्थों को उसे लेना होता है तो किस माध्यम से लेता है, तो कोशिका पायन के द्वारा लेता है। कूटपादों के सिरों से कोशिका द्रव में पहुंचने वाली कोशिका पायन वाहिका, वाहिका में कोलाइडल तरल भोज्य पदार्थ इन्हीं वाहिकाओं द्वारा अंदर आ जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर डायग्राम देखो इसका, इसका ये डायग्राम है, ये इसका डायग्राम। अब इसमें कहने का मतलब इसका ये है कि भैया ये जो इसकी कोशिका पायन है, जैसे ये देखो, ये पादाब है, बहुत लंबे लंबे पादाब होते हैं। जब वो कोशिका पायन जो छोटी सी इसमें क्रीक होती है, ये जो सकरी सी ये क्रीक है ना ये, ठीक है, इसके अंदर जो कोलाइडली तरल भोजन पदार्थ होते हैं, कोलाइडली तरल भोज्य पदार्थ होते हैं, ये देखो, ये धीरे धीरे यहाँ से अंदर आने लगते हैं, यह इसी से ये अंदर की तरफ आने लगते हैं। कोलाइडली घोल जो कि तरल के रूप में होते हैं, किसे, तरल के रूप में होते हैं, और ये जो है इससे धीरे धीरे अंदर की तरफ आने लगते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कोशिका पायन, क्या, कोशिका पायन, ठीक है। जब तरल भोज्य पदार्थों को लेना होता है तो ये इसी प्रकार की कोशिका पायन को बनाता है, और कोशिका पायन वाहिकाओं के द्वारा ही कोलाइडली या भोज्य पदार्थ को अंदर की तरफ ले लिया जाता है, वो अंदर की तरफ ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका पायन आशय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक आता है परिप्रवाह, क्या आता है, परिप्रवाह। तो परिप्रवाह में मैंने डायग्राम तो नहीं बनाया इसका, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, सिर्फ मैं यहाँ पर सिर्फ मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ मेंशन कर दिया हूँ, बाकी इसका डायग्राम नहीं बनाया है। शैवालों को प्याले के रूप में ग्रहण करते हैं कौन, परिप्रवाह, ठीक है। और आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है, अगर बात करें सबसे बेस्ट कौन रहेगा, तो जो पहले की मैंने आपको बताई, इन सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि अमीबा में पोषण कैसा होता है, ठीक है। वैसे तो अभी क्वेश्चन ऐसे तो आया नहीं है, ठीक है। चलो, परिप्रवाह क्या होता है, परिप्रवाह में क्या होता है, देखो डायग्राम तो उसको मैंने नहीं बनाया, सिर्फ यहाँ भी इतना ही लिखा है। सवालों को पहले के रूम में लेते हैं, उसमें ऐसे कुछ दिखेगा आपको, ऐसे कुछ होगा, ऐसे अमीबा, इसमें एक ऐसे होता है, इसमें ही वो जो सवाल आते हैं उनको प्याले के रूप में बनाकर जो है वो अंदर की तरफ ग्रहण कर लेता है। बस उसमें एक फैक्ट था अलग से कि सवालों को किस रूप में लेता है। अगर क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में कि सवालों को अमीबा किस रूप में लेता है, तो परिप्रवाह के रूप में लेता है, बस। बाकी आपको नहीं याद करना इसमें कुछ, बाकी इसमें कुछ नहीं याद करना, बस ये एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आ जाए उसके लिए मैंने इसको डाल दिया है कि सवालों को प्याले के रूप में ग्रहण किया जाता है, बस, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, हाँ, क्या लग रही है, मिर्ची लग रही है भैया, किसको लग रही है मिर्ची, कहाँ लग रही है मिर्ची बताओ, आपके यहाँ खेत में मिर्ची लग रही क्या, ठीक है। आपके यहाँ खेत में मिर्ची लग रही क्या इसमें, बताओ। चलो अच्छा, मिर्ची का साइंटिफिक नेम बता दो तुम लोग, मिर्ची का ठीक है, मिर्ची का साइंटिफिक नेम बता दो, जिसके जिसके यहाँ मिर्ची लग रही हो साइंटिफिक नेम बता दो जल्दी से। मिर्ची का बॉटनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, दो चीजें आप बताओ। ये क्वेश्चन है, क्लास जूलॉजी की है लेकिन क्वेश्चन
एग्रोनॉमी से है। बताओ बताओ जल्दी से, मैं भी थोड़ी सी चाय पी रहा हूँ, बताओ जल्दी से। बताओ भैया, एमके जी। भैया चाय पीने का मजा ही क्या है फिर, अगर सुबह सुबह बढ़िया चाय मिल जाए, ठीक है। वो पढ़ा रहे थे, चाहे ऊपर आ गई भैया तो पीना पड़ता है, ठीक है। चलो बताओ आंसर तुम लोग। हाँ, एक बच्चे ने दिया कैस्कमेनम, कैप्सिकमेनम, कैस्कमेनम। हाँ बहुत बढ़िया, सोलेनेसी फैमिली है क्या, सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है इसकी। और जो है इसमें कैप्सिकमेनम इसका बेटिनल नेम है, कह लो सकते हो। कैप्साइसिन इसमें पाया जाता है, जिसके कारण जो इसका तीखापन होता है, मिर्ची में जो तीखापन आता है वो कैप्साइसिन के कारण आता है, ठीक है। कैप्साइसिन जो में जो कैप्साइसिन के कारण जो है मिर्ची में कड़वापन आता है, ठीक है। कड़वाहट जो आती है कैप्साइसिन के कारण आती है। और कैप्जेथिन जो होता है, कैप्जेथिन, उसके कारण जो है लाल रंग होता है मिर्ची का, ठीक है। कोई एक ऐसा नाम बताओ जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, जो कि सोलेनेसी फैमिली से थी, जल्दी से। ऐसा कोई एक पौधे का नाम बताओ जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, ठीक है। आलू को छोड़कर, आलू को छोड़कर आप फर्स्ट ईयर में एग्रोनॉमी पढ़े हो, वहां पर ये बताओ कि ऐसा कौन सी फसल थी जो कि सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, आराम से बताओ। आलू को छोड़कर, मैंने बता दिया पहले ही, आलू को छोड़कर, आलू को छोड़कर बताना है। बताओ जल्दी से। आलू को छोड़कर ऐसी कौन सी फसल है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो और वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। हाँ, इस क्वेश्चन में फंस गए भैया, इस क्वेश्चन में फंस गए आप लोग। देखो ऐसे मैं पूछूंगा क्वेश्चन ना तो आप लोग बता लोगे, सर्च करके बता दोगे। लेकिन अब ऐसे बताओ तुम कि भैया आप कौन सी एग्रोनॉमी में पढ़ के आए फर्स्ट ईयर में जो सोलेनेसी फैमिली से है, इसमें आप लोग फंसे हो। मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरा। हाँ बहुत बढ़िया, हमें पता था आधे से ज्यादा जो है मिर्च वाला ना। सच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। एक बच्चे ने जिसका सेवन करता वही बता दिया, वाह वाह वाह। चलो, बरसीम। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने आंसर दिया है, बहुत बेहतरीन दिया आंसर। क्या दिया है? तंबाकू। जिस बच्चे ने तंबाकू आंसर दिया है, एमके जी, बहुत बेहतरीन। यानी कि तंबाकू से आपका बहुत पुराना रिश्ता है, ऐसा मुझे कुछ प्रतीत हो रहा है। हाँ, बैंगन। बैंगन तो भैया आप इस बार पढ़ रहे हो, ट्वेल्थ में। चलो कोई ना, तो याद रखना कि सोलेनेसी फैमिली में कौन आता है। सोलेनेसी फैमिली में आपका आता है सोलेनेसी। ये हमारे देते हैं ना, आलू है, आलू, टमाटर, टमाटर, बैंगन, बैंगन, ठीक है। और तंबाकू, तंबाकू, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है। ये और मिर्च है हमारा, मिर्च, ये सभी सोलनेसी फैमिली में आते हैं। किसमें? सोलनेसी फैमिली में आते हैं। और धतूरा देखियो, धतूरा, क्या धतूरा, जो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है धतूरा, वो भी किसमें आता है? वो भी हमारा किसमें आएगा? वो भी हमारा सोलनेसी फैमिली में आता है, ठीक है।
अच्छा, दुकान पर बेचते हो, वही तुमने बताया, कहीं ना कहीं तंबाकू से आपका पुराना रिश्ता होगा। चलो देख लेते हैं आगे, पाचन। ठीक है, अब जो पाचन होता है अमीबा के अंदर वो कैसा होता है? तो भोजन रिक्तिका में पहले अम्ली फिर क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। पहले अम्लीय माध्यम में होता है, उसके बाद कैसा क्षारीय माध्यम में होता है। अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। इसका मतलब क्या है भैया? अमीबा एक छोटा सा क्या है, अमीबा की एक कोशिका है, अमीबा एक खुद कोशिका है, उसी के अंदर पाचन हो रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? अंतःकोशिकीय पाचन। यानी एक कोशिका के अंदर पाचन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो अंतःकोशिकीय पाचन कहेंगे। कैसे? अंतःकोशिकीय पाचन, क्योंकि वो एक कोशिका के अंदर है, एक कोशिका है उसके अंदर जो पाचन हो रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक कोशिकीय और उसके अंदर हो रहा है, इसलिए इसको अंतःकोशिकीय पाचन कह देंगे। अंतःकोशिकीय पाचन कह देंगे। ठीक है, इस कारण इसको हम इसको अंतःकोशिकीय पाचन करेंगे। तुमको पहले पता है कि ये कोशिकीय होता है, एक कोशिका का होता है, उसी के अंदर पाचन होना है, तो अंतःकोशिकीय पाचन कह देंगे। ठीक है, चलो पूछेंगे पूछेंगे, परेशान ना, पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन पूछने के लिए तुम्हें शाम को प्रैक्टिस सेशन रखता हूँ आपका, 5 से 6 जो है शाम को प्रैक्टिस सेशन इसीलिए रखा जाता है ताकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, चलो। एंजाइम द्वारा प्रोटीन, शर्करा तथा वसा का पाचन होता है। एंजाइम द्वारा प्रोटीन का, शर्करा का, वसा का पाचन होता है, मंड का पाचन नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, इसमें सारी चीजों का प्रोटीन एंजाइमों द्वारा पाचन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बढ़िया है। ठीक है, अब देखो, अब देखो अवशोषण आता है। क्या? अवशोषण। ठीक है शिवम शर्मा जी, मैं इसको कोशिश करूंगा। अवशोषण, अवशोषण आता है। अवशोषण में क्या अगर बात करें तो भोजन रिक्तिका जीव द्रव की चक्र गति के कारण स्थान बदलती रहती है और पचा हुआ भोजन मिश्रण द्वारा रिस रिस कर जीव द्रव में मिलता रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भैया? देखो भोजन जो होता है, भोजन रिक्तिका, वो जीव द्रव में चक्र करती, यानी कि जो अमीबा है, ये अमीबा भैया है, इसके अंदर जो खाद्य रिक्तिका होती है, खाद्य रिक्तिका है मान लो। ठीक है, अब ये खाद्य रिक्तिका रुकेगी थोड़ी, एक जगह से ऐसे फिर यहाँ पर टहलती रहती है, एक प्रकार से कह लो, एक प्रकार से टहलती रहती है और टहलती रहती है, और इसका जो भोजन, जो पचा हुआ भोजन होता है, वो क्या है? वो जो है वो जीव द्रव में मिलता रहता है। इसमें जीव द्रव में मिलता रहता है, रिस रिस कर, कैसे? रिस रिस कर जो इसमें मिलता रहता है इसके अंदर जीव द्रव में। ठीक है, तो ये क्या है? अवशोषण है। ऐसे इसमें अवशोषण होता है, ऐसे जो इसमें अवशोषण होता है। हाँ सुमन कुशवाहा जी, कल नहीं हुआ था, कल फर्स्ट ईयर वालों का था, लेकिन आप लोगों का एक दिन छोड़ छोड़ के होगा, ये याद रखना बस। आज आप लोगों का होगा प्रैक्टिस सेशन। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है? बहिर्क्षेपण। नेक्स्ट क्या आता है? बहिक्षेपण। क्या आता है? बहिक्षेपण आता है नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या है? अपचित भोजन युक्त खाद्य रिक्तिका स्थिर हो जाती है। ठीक है, अब देखो ऐसे तो ये क्या क्या कर रही थी, ऐसे से घूम रही थी, लेकिन जब इसके अंदर कोई पचा हुआ भोजन नहीं बचेगा, अपचा हुआ भोजन नहीं बचेगा, तब ये क्या होगी? वो एक जगह स्थिर हो जाएगी, एक जगह रुक जाएगी। ठीक है, अमीबा की सतह के समीप पहुंचने पर फटकर अपचित भोजन को मुक्त कर देगी। प्लाज्मा लेमा समस्त द्वारा द्वारा पूर्ण हो जाती है, मरम्मत द्वारा पूर्ण हो जाती है, सॉरी। अब देखो, अब जो जैसे कि ये मान लो इसके अंदर भोजन नहीं बचा है, मतलब अपचित भोजन बचा है, तो ये कहाँ जाएगी? ये किसी की किसी ना किसी जो है साइड में एक प्लाज्मा लेमा के किनारे जाएगी और ये फटेगी। फटने के बाद क्या है? अपना जो अपचित भोजन है वो बाहर की तरफ निकाल देगी सब कुछ, और धीरे धीरे उसके बाद जो प्लाज्मा लेमा है वो बाद में बन जाता है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे करके इसमें काम चलता है, इसे बहिक्षेपण कहते हैं। क्या? बहिक्षेपण कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्या बोलते हैं इसको? बहिक्षेपण बोलते हैं। कि जो अपचित भोजन को हम बाहर कैसे फेंक रहे हैं, इसी बोलते हैं बहिक्षेपण। बहि मीन्स बाहर, बाहर मतलब बाहर की तरफ फेंकना। ठीक है, तो बहिक्षेपण, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहिक्षेपण। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में?
चलो बढ़िया है। अब देखो, एक इसमें पॉइंट अलग से मैंने लिखा है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अमीबा अमोनियोटेलिक होता है। कैसा? अमोनियोटेलिक होता है। इसका मतलब क्या है? अमीबा के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो अमोनिया होते हैं। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं अमोनिया होते हैं, ये प्रकार से समझ लो। तो अमोनियोटेलिक बोलते हैं इसे। अगर किसी का उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, अगर वो क्या है, अगर वो हमारा यूरिया है तो उसे यूरियोटेलिक बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हमारा कैसा है? अमोनियोटेलिक है। कैसा है? अमोनियोटेलिक है। ठीक है, हाँ उज्जवल दागी जी, आप परेशान ना हो, धीरे धीरे सब कुछ होगा। ठीक है, धीरे धीरे ही आपका क्वेश्चन हो चलेंगे सभी, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आपके डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। परेशान ना हो आप। नेमाटोड में भी कवर कराएंगे, ऐसा नहीं कवर नहीं कराएंगे, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन और आपके लघु क्वेश्चन है वो पहले मैं आपके कवर कर रहा हूँ। उसके बाद जो है जब आपका अति उत्तरी प्रश्न कराऊंगा उसमें नेमाटोड आपका कवर कराऊंगा। ठीक है, उसमें मैं आपका कवर करा दूंगा नेमाटोड। ऐसा नहीं लगे कि आपका पूरा सिलेबस नहीं कवर है, मैं पूरे सिलेबस को आपको घुमा दूंगा। ठीक है, बस बस बात इतनी है कि बस हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लेकर चलेंगे, बस इतना ही है। ठीक है, आई बात समझ में? मेरा ये काम नहीं है कि आपका जो है, ठीक है, हाँ आई बात समझ में? हाँ अवनीत जी, हाँ सही है। चलो, तो ये आपका पूरा जो है पाचन, जो सॉरी जो पोषण वाला वो था टॉपिक, वो पूरा खत्म हो चुका है। आगे पोषण, कल आपका हमारा जनन चलेगा। क्या? जनन। और जनन चलने के बाद अमीबा जनन खत्म हो जाएगा, उसके बाद पैरामीशियम, पैरामीशियम के बाद सीधा आपको जो है वो कीट वगैरह करा देंगे, इंपॉर्टेंट जो कीट बने हैं। ठीक है, जैसे कि अपना वो रेशम कीट है और वो मधुमक्खी है, ये सब कवर करेंगे। उसके बाद जो है अपना पाचन तंत्र कवर करेंगे उसका, खरगोश का। उसके बाद केचुए में उत्सर्जी पट्टिकाएं क्या होती है। ठीक है, अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग सीधा फिर फोकस करेंगे किसके ऊपर? कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लेंगे, और उसके बाद तब तक तुम लोग इसके नोट्स बनाना, तैयारी करना इसकी। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अति उत्तरी प्रश्न आपको कराऊंगा अलग से। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच सभी का।